माता का ये प्रतीक है कि नहीं? देखिए, भारत का पहली बार जो झंडा फहराया गया था जर्मनी के स्टुटगार्ट मैदान में, जर्मनी में है वो, जर्मनी में। और इस झंडे को पहली बार 1907 में विदेशी मुल्क में, विदेशी जगह पर अगर कोई फैलाने वाला ये था तो उनका नाम था मैडम भीखाजी कामा। क्या नाम था उनका? मैडम भीखाजी। मैडम भीखाजी, अरे यार चलिए मेरे भाई पर, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा। समझ में आई बात? आपको झंडे से कभी भी पसीना हो ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। इस झंडे का क्या होता है? अपमान। आप झंडे को हमेशा राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ा करके रखना है। बात समझ आ रही है ना? राष्ट्र निर्माण के लिए। कैसे? राष्ट्र निर्माण के लिए। आ रहा समझ में? राष्ट्र निर्माण करने के लिए झंडा हमेशा आगे की ओर और ऊंचा रहना चाहिए, है ना? दुश्मन को ये पता चले कि यह भारत का झंडा है। मैडम भीखाजी कामा, जिसने जर्मनी में पहली बार, है ना, विदेशी मुल्क पर अपना झंडा फहराया था। अब ध्यान दीजिए एक बार, इसलिए इनको स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता का क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। स्वतंत्रता का क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। स्वतंत्रता का जननी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या ऐसे कर रहा है? तुम क्यों चिल्ला रहा है? तुम इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का जननी के कहते हैं। एक बार हम लोग सलामी दे दीजिए किनको? मैडम भीखाजी कामा को, है कि नहीं? जिन्होंने, है ना, विदेश में बता दिया था, पूछा अरे वो किसका झंडा है जी? अरे भाई भारत का है वो, भारत का लहरा दिया विदेश में जाकर के। ऐसा ऐसा हम लोगों ने यहां पैदा भी लिया है ना आदमी, मनुष्य, तो मत कहिए, एकदम जज्बा हो जाता है यार। अब अंग्रेज रहता तो कुछ कुछ के मार के भगा देते, लेकिन आधा से ज्यादा आदमी तो फेसबुक पर लिखता है कि अंग्रेज भारत छोड़ना चाहिए, है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस, कोई टकराने नहीं जाता है कि नहीं? आधा आदमी तो फेसबुकिया हो गया है कि नहीं? फेसबुक से कमाल में फैले रहता है, हालांकि फेसबुक से उसको उजाड़ के फेंक देता सब, है कि नहीं? मैडम भीखाजी कामा, याद रहेगा ना सबको? और ये इस तरह से हम लोगों ने झंडे के बारे में जानकारी प्राप्त किया। हम कुछ क्वेश्चन पूछ लें। झंडे की लंबाई चौड़ाई के अनुपात कितनी होगी? अच्छा, ये झंडा को सबसे पहली बार ऐसा स्वरूप देने वाली कौन थी? देने वाला कौन था? है ना? प्रथम बार भारत देश में झंडा लहराने वाली जो मैडम थी, उनका नाम क्या था? याद रहेगा ना? झंडा जो है से और अन्य झंडे की तुलना में कहां पे रहेगा? ऊपर में रहेगा। दूसरी बात देख लीजिए ध्यान से, भारत का झंडा हमेशा अपने देश में हर जगह ऊंचा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी भारत से बाहर विदेशों के कभी राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो उनका भी झंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? झंडा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? तो जब अगर दो देशों का झंडा गड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उस देश के भी कोई लोग आए हुए हैं और भारत देश के भी लोग हैं, तो वह झंडा उस झंडे से दाहिनी तरफ होगा। मान के चलिए कि रूस के भी राष्ट्रपति आए हुए हैं, रूस हम लोगों का मित्र भी है, तो अगर उनका झंडा हम अपने देश में आए हैं तो अपने देश का झंडा तो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अगर उनके झंडा से ऊंचा कर देंगे तो उनको अपमानित होना पड़ेगा। और कोई भी आदमी अगर मेरे यहां आया है तो भैया उसको अपमानित तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तब दोनों झंडा जब बराबर की स्थिति में होगा तो अपना झंडा जब भी होगा, भारत का झंडा जब भी होगा तो विदेशी झंडा के दाहिने साइड होगा, विदेशी झंडा के दाहिने साइड होगा। क्लियर हो गए? बातें सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को आज हमने पढ़ा दिया तिरंगा झंडा के
बारे में। डबल झंडा झुक सकता है, ऐसे रह सकता है, लेकिन सिंगल झंडा जब भी रहेगा तो आसमान में रहेगा, है कि नहीं? क्या बात है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। बाबू ये एक तरह से समझ लीजिए, इस भारत इस झंडे से एक और संदेश देना चाहता है कि जिस तरह से हम किसी रंग के विभेद नहीं करते, हम सभी रंगों को अपने में सामंजस्य करते हैं। यह देश इतना सुनहरा क्यों है, यह देश इतना अच्छा क्यों है? यहां हम सभी रंगों के, है ना, सम्मानित करते हैं, यहां हम सभी रंगों को अपनाते हैं, यहां हम सबको सम्मान करना जानते हैं। भारत में सभी धर्मों को, है ना, यहां सभी धर्म के लोग हैं, चाहे वह इस्लाम धर्म के लोग हों, हिंदू धर्म के लोग हों, ईसाई धर्म के लोग हों, या यहां पर सिख भी हो, सबका उतना ही सम्मान है जितना, चूंकि यहां के लोग किसी जाति या धर्म को लेकर के नहीं चलते, बल्कि, है ना, यहाँ के लोग अपने भारतीय होने का सबूत देते हैं इस झंडे के माध्यम से। इस झंडे ने कभी भी किसी को विभेद करना नहीं सिखाया, यह नहीं कहा, है ना, कि ये झंडा में जो 3 रंग है वह सभी कलर को दिखाता है, यानी कि सभी धर्मों को कहता है कि जिंदाबाद है और जिंदाबाद भविष्य में रहेगा। लेकिन कुछ लोग रंग की राजनीति करते हैं और रंग की राजनीति करके भारत देश को बांटना चाहते हैं, तो यह न हुआ है न आगे होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि राम सिंह और शेर खान कहते हैं, 2 जिस्म एक जान कहते हैं। हम जो यहां पर मिलजुल करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इसी तरह तुम लोग सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चिल्लाते रहो, क्योंकि तुमसे ही इस वतन की जान है, तुमसे ही इस वतन की शान है। जहां तुम जैसे इस चमन में खिलते हैं फूल, इसीलिए इस सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। ये हिंद है, हिंद का वतन है, और यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जहां पर हम लोगों ने आज इस तिरंगे झंडे को बहुत बढ़िया से पढ़ने का काम किया, समझने का काम किया। जय हिंद।